हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। और आज फिर से एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज आपके बीच में लेकर प्रेजेंट हुए हैं, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज को बड़ा मिस कर रहे थे। तो आज फिर से क्वेश्चन आंसर की सीरीज में हम उपस्थित हुए हैं और आज के क्लास में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, है ना बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की सीरीज को स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि पिछली क्लास में किसने किसने आंसर दिया और कौन कौन सा आंसर सही है। तो बच्चों पिछली क्लास में 26, 27, 28, 29 और 30 का क्वेश्चन जो है आपको बोला गया था कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, जिसका 26 का ए सही है, 27 का बी सही है, 28 का ए सही है और 29 और 30 का दोनों का बी सही है। ठीक है, तो अब हम बता दें कि कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन के आंसर को सही सही दिया है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के आंसर को सही सही देने में सबसे पहले अलका, तो उसके बाद जिद्दीगल, तीसरा आराधना और चौथे नंबर पर नितेश मौर्य, उसके बाद अंशिका राय और उसके बाद अमित फ्लैक्स, ताशीन और अभिषेक प्रजापति। इन सभी विद्यार्थियों ने पूरे पूरे आंसर सही दिए हैं। उसके बाद कुछ और भी विद्यार्थी हैं जिनके एक सवाल गलत हो चुके हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कुमकुम, उसके बाद अंशिका और उसके साथ साथ अंशिका बिंद। ठीक है, ये अंशिका बिंद हैं। तो कुमकुम, अंशिका बिंद, दीपेश प्रजापति और उसके बाद सृष्टि और पम्मी तिवारी। इन 4-5 विद्यार्थियों के एक एक जवाब गलत हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसी प्रकार से बने रहें और क्वेश्चन का आंसर जरूर देते रहें। उससे होगा क्या बच्चों, उससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, है ना। और आपका नॉलेज बढ़ेगा और साथ में क्वेश्चन की जानकारी मिलेगी कि अरे ये तो गलती हम वहां पर कर दिए थे। तो आगे जो कंपटीशन एग्जाम देंगे आपको वो प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। तो बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लाते हैं, है ना। तो लाएं, तो आप लोग तैयार है ना पूरी तरीके से। और हाँ, एक चीज और क्लियर कर देते हैं, आप लोग अपना नोट कॉपी लेकर बैठिए। नोट कॉपी में आप लोग नोट करेंगे, आप जैसे ही स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप अपने मन से सोच लेंगे, इसका आंसर नंबर सी या बी या ए जो भी सही है। अगर बाद में हम उसका आंसर बताते हैं, अगर सही हो जाता है तो आप +4 कर दीजिएगा और अगर गलत है तो आप उसका -1 कर दीजिएगा। इस प्रकार से अपने पूरे नंबर जोड़ के आप कमेंट में बता देंगे हमको कि मेरे सर इतने जवाब सही हो गए थे। और फिर उसके बाद हम जो 3-4 क्वेश्चन जो भी आपको देंगे उसका आंसर भी आपको कमेंट में दे देना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पर आ गए आपके क्वेश्चन, लेकिन हम यहां से पहले हट जाते हैं, है ना। तो चलिए हट जाते हैं हम यहां से। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन बच्चों, पहला क्वेश्चन है न्यूक्लियर पॉलीएम्ब्रियनी इज रिपोर्टेड इन स्पीसीज ऑफ। पॉलीएम्ब्रियनी बहुभ्रूणता के बारे में पूछ रहा है। इनमें से कौन है, कौन सी स्पीसीज में बहुत ज्यादा होता है, बताइए कौन से। इंपॉर्टेंट आंसर और आसान भी कई बार क्वेश्चन में हो चुका है। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग इसका जवाब जरूर दे पाएंगे, क्योंकि बहुत आसान सा आंसर है और आई थिंक बहुत सारे लोग दे रहे हैं इसका आंसर, है ना। अपने मन में सोच लिए होंगे। इसका आंसर नंबर बच्चों हम बता दिए आपको, इसका आंसर नंबर डी सही है, सिट्रस। जिसके सही हुए +4 कर ले, जिसके गलत हुए -1 कर ले। अगला क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पर देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। यानी इन चारों में से कौन ऐसा है जो ऑटोगैमस मतलब स्व परागण कर सकता है। तो बच्चों इसका आंसर बताइए। अभी पिछली क्लास में कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे और उसका जवाब बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही दिया था और आई होप आप लोग अपने मन में एक आंसर चूज कर लिए होंगे। तो चलिए इसका आंसर हम आपको बता ही देते हैं, है ना। यानी ऑटोगैमस यानी जो स्वपरागण किस में होता है इन चारों में से, तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों सी सही है, क्लिस्टोगैमी इसका आंसर सही है बच्चों, क्योंकि क्लिस्टोगैमी जो होता है वो एक बंद प्रकार का जो होता है, क्या होता है, पौधा होता है। और जब ये बंद प्रकार का होता है तो मेल और फीमेल पार्ट से कहीं में होते हैं, जिससे इसमें स्वपरागण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक्स। तो बताइए एपोमिट्रिक एम्ब्रियोज इन सिट्रस एराइज फॉर्म, यानी कि एपोमिट्रिक एम्ब्रियोज जो होता है वो सिट्रस में कैसे एराइज होता है, बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर नंबर बच्चों कौन सा सही है, इसका आंसर नंबर बी सही है, मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू इन ओव्यूल्स। अभी मैटरनल स्पोरोफाइटिक टिश्यू होता कौन है, तो न्यूसिलस होता है।
और साथ में उसके चारों तरफ की और भी सेल पाई जाती हैं, जो कि मैटरनल क्या होता है, स्पोरोफाइटिक होता है, क्योंकि वो उसमें हेल्प करता है उसके एपोमिक्टिक में। ठीक है, कौन कौन, न्यूसिलस और इंटीगुमेंट, न्यूसिलस आर इंटीगुमेंट होता है। ये जो होता है उसके जो मतलब सिट्रस जो होता है इस प्रकार से राइज हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, द स्कूटेलम ऑब्जॉर्ब्ड इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट और मेस इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकोटिलिडॉन्स। यानी कि कह रहा है कि गेहूं तथा मैज में जो स्कूटेलम वाला पार्ट्स होता है वो मतलब जो स्कूटेलम वाला पार्ट्स होता है अदर सीड मोनोकोटिलिडॉन्स में क्या होता है, एक बीजपत्री में। तो इसका बच्चों आंसर कोटिलिडॉन। ठीक है, इसका आंसर नंबर ए सही है। यानी कि जो स्कूटेलम होता है एक प्रकार का क्या है, एक बीजपत्री ही तो होता है ना। अरे बहुत बार इसका आंसर दे चुके हैं आप लोग, व्हीट और ग्रेन, व्हीट हो गया और उसके साथ मेज हो गया, ये दोनों एक बीजपत्री हैं। तो एक बीजपत्री है बच्चों, तो इसका सीधा सा आंसर कौन होगा, स्कूटेलम क्या है, उसका कोटिलिडॉन है ना। अदर मोनोकोटिलिडॉन में भी इस प्रकार से होता है, तो कोटिलिडॉन ही है। इसका आंसर नंबर ए सही है, जिसका सही है वो +4 कर ले। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बच्चों, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर, मतलब हवा से परागण किस में होता है, मतलब किस प्रकार के फ्लावर में यानी फूलों में होता है। अब बताएंगे हमको इसका आंसर, बताएंगे क्या, अपने हिसाब से चूज कर लीजिए और +4 कर लीजिए, और अगर नहीं आ रहा तो -1 कर लीजिए। हम इसका आंसर आपको बता दे। इसका आंसर बताइए बच्चों आप लोग। इसका आंसर नंबर बी सही है, स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन, छोटे और बहुत अमाउंट में पॉलन ग्रेन, सूखे पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, क्योंकि हवा के द्वारा वो क्या हो सके, उड़ सके, दूसरे फ्लावर के पास पहुंच सके। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू एंजाइम एक्शन। इसका जवाब दीजिए, यानी इनमें से कौन ऐसा है जो एंजाइम से रेजिस्टेंस होता है, यानी कि एंजाइम से भी लड़ाई कर सकता है, बच सकता है, कौन है बताएंगे। इसका कई बार क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा चुका है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बता दे उसका क्वेश्चन का आंसर बता दे, नहीं, चलो आगे देखो। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट, यानी कि जो एक लिंगी पुष्प होते हैं वो किसको रोकते हैं, इनमें से किसको रोकते हैं। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38वां है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि ये पूछ रहा है बच्चों कि ये जो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में जो हैप्लॉइड यानी कि जो अगुणित गुणसूत्र होता है किस में होता है, इसका आंसर आप हमको बताएंगे। इसमें भी 4 ऑप्शन है, मेगास्पोर मदर सेल, उसके बाद एंटीपोडल सेल, उसके बाद दूसरा एग सेल एंटीपोडल, उसके बाद न्यूशिलस, और न्यूक्लियस नहीं है, क्लियर कर देते हैं, न्यूशिलस है, न्यूसिलस एंड एंटीपोडल सेल, और चौथा है एग न्यूशिलस, एग न्यूक्लियस एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस। इसका भी आंसर हमको आपको कहां देना है, कमेंट में। अगला क्वेश्चन, एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियोज इन द सीड ऑफ। यानी कि जो मतलब कि इन जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा बीज है जो एम्ब्रियोज को का उपभोग कर लेता है, इसका मतलब हिंदी में अगर कहें तो उसका उपभोग कर लेता है, मतलब अभ्रूणपोषी। इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना, पढ़ाए हैं हम आपको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मेल गैमेट्स इन एंजियोस्पर्म आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। यानी कि जो मेल गैमेट होता है, यानी कि जो नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक होता है किसमें, आवृतबीजी में, वो किसके डिवीजन से बनता है, यानी कौन डिवीजन करता है इन चारों में से, तो मेल गैमेट बन पाता है। इसके भी 4 ऑप्शन है,
स्पोर, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इनमें से कौन ऐसा है जिनके डिवीजन से, जिनके विभाजन से मेल का गैमेट मतलब आवृत बीज में मेल गैमेट बन पाता है। ठीक है, तो बच्चों आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है वो आपको बता दिए गए। जो भी क्वेश्चन का आंसर सही था वो भी हम आपको बताएं, कुछ 4-5 और 4-5 आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बच्चों आज की क्लास इतनी ही थी, आज के क्वेश्चन आंसर का सीरीज भी इतना ही था। तो प्लीज आप लोगों को जो भी आए, जैसा भी आए, गलत सही, आप कमेंट में उसका आंसर दीजिएगा। और आपको आज की क्लास कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में भी बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इन मोशन बायोलॉजी चैनल, क्योंकि आपको पसंद आ रहा होगा और आपको नॉलेज भी मिल रहा होगा। तो घर पे बैठे बैठे कुछ काम करने से अच्छा है कुछ पढ़ लो, ठीक है? इसलिए प्लीज आप लोग आंसर दिया करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर